सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में अगर जानना चाहते हो तो फिर आप बहुत प्रोमिनेंट बनना चाहिए हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में, और एज वेल एज कैसे किंगडम्स का राइज होता है अगर एक किंगडम पूरा डाउनफॉल हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अगर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हैं, अगर एक हो गया तो फिर आप दूसरे के लिए ऑर्डर करते हैं। उसी प्रकार अगर एक एम्पायर का स्ट्रांगनेस बहुत कम हो गया तो फिर ज़रूर दूसरा रूलर आके उसको सस्पेक्ट कर देगा या फिर उसको डिमलिश करके निकाल देगा। दिस इज़ द ट्रेंड विच इज़ बीन फॉलोड इन द ओल्डन डेज। तो अगर जानना चाहते हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, तो फिर हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा किंगडम कब आया है। ठीक है, पहला है आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मायूरस। जब डाउनफॉल ऑफ मायूरस हो गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेनी न्यू एम्पायर्स एमर्ज्ड। ठीक है, मेनी न्यू एम्पायर्स एमर्ज्ड। सो बहुत ज़्यादा एमर्ज हुआ, मीन्स न्यू एम्पायर्स का उत्पन्न हुआ या फिर इन्वॉल्व हुआ। लेकिन उसमें से 3rd सेंचुरी एडी में ए न्यू पावरफुल किंगडम कॉल्ड द गुप्ता डायनेस्टी मर्ज। सो न्यू पावरफुल किंगडम जो कि है गुप्ता डायनेस्टी, वो शुरू हुआ था। उसके बाद गुप्ता एज मीन्स द एज ऑफ गुप्ता 320 मीन्स 320 से लेकर 540 एज, तो एडी इज नोन एज गुप्ता एज। ठीक है, वो सारा गुप्ता एज में जाएगा। ठीक, उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर प्रिलिम्स में या फिर मेंस में आएगा कि गोल्डन एज किससे बोलते हैं, तो फिर गुप्ता एज को ही गोल्डन एज बोलते हैं। ठीक है, इन द इंडियन हिस्ट्री when the rapid development took place in the field of art, architecture, लिटरेचर, फिलोसफी, ट्रेड, साइंस एंड एग्रीकल्चर में उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो इसी दौरान उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया और उनको गोल्डन एज भी माना गया है। किसको, मेरे को नहीं और तुमको नहीं और इंडियन को नहीं, लेकिन उस डायनेस्टी या फिर उस एज को, गुप्ता एज, द रूल ऑफ गुप्ता। उसके बाद द सोर्सेस ऑफ नोइंग अबाउट गुप्ता आर आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेचर सोर्सेस। कहाँ से वो जानना मीन्स जाने कि उस एज में उतना इन्वॉल्वमेंट हुआ, उतना आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ, वो लिटरेचर एंड आर्कोलॉजिकल इन्वेंशन से वो हुआ। Archaeological sources Gupta include the rock cut temples, Ajanta, Prayag, Prasanti pillar inscription at Allahabad और by court poetry हरिसेन, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखित है। वो सारा इंस्क्रिप्शन रॉक पेंटिंग के दौरान हमको जानना पड़ा। उसके बाद द कॉइन लिटरेसी सोर्सेस फ्रॉम द अदर सोर्सेस इंफॉर्मेशन, दिस इंक्लूड्स गोल्ड सिल्वर इश्यूड बाय समुद्रगुप्ता। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर का उत्पादन या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट और उनका एनरिचमेंट कब से हुआ, तो समुद्रगुप्ता पीरियड से हुआ, जो कि पाया गया है। रिटर्स लाइक फनजिया, सम ऑफ द अदर सोर्सेस आर वर्क ऑफ कालिदास, रघुवंशन, मेघदूत, अभिजन शकुंतलम। उस सारे वर्क या फिर उस सारे बुक्स इंस्क्रिप्शन में वो पाया गया था कि समुद्रगुप्ता का इन्वेंशन, समुद्रगुप्ता का इन्वॉल्वमेंट फॉर द एज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कैसे चला। द रूलर ऑफ Gupta Empire. Who are the different rulers who even have ruled Gupta dynasty? अगर उसके बारे में पढ़ाई किए तो फिर श्री गुप्ता इज द सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, श्री गुप्ता जो भी है वो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर है। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट पावरफुल रूलर वाज चंद्रगुप्ता वन। कौन है फर्स्ट पावरफुल रूलर, वो है चंद्रगुप्ता वन, हु हैज असेंडेड द थ्रोन इन 320 एडी। 320 एडी में वो अपना योगदान दिए, अपना एम्पावरमेंट का, रूलर का, एडमिनिस्ट्रेशन का चाल भान या फिर फंक्शनैलिटी वो सारा अपने हाथ में लिए। कौन, चंद्रगुप्ता, वो बड़ा पावरफुल रूलर था। हिज मैट्रिमोनियल अलायंस लाई विथ प्रिंसेस, लिकिंग प्रिंसेस एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, वो
मैट्रिमोनियल अलायंस कहाँ से बना? LICH लिचिविया प्रिंसेस से बना, जिससे टर्निंग पॉइंट बन गया हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर में। द नेक्स्ट पावरफुल रूलर वॉज सन ऑफ समुद्रगुप्ता, whose glory and conquest described the in Allahabad and pillars inscription by the court of poet हरिसेन। तो हरिसेन कोर्ट ऑफ पॉइंट में समुद्रगुप्ता का सन का इन्वॉल्वमेंट इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। ठीक है।